नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पे। और अभी का जो सेशन चल रहा है वो कौन सा चैप्टर चल रहा है आप लोगों का? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था। आज उसी चैप्टर में से एक टॉपिक है आपका, लिखे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले एक बार देख लेते हैं ऐसे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन इफेक्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो उसमें से आज ये पहला जो टॉपिक है वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइटिंग थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा और क्लियर रूप से हट जाऊंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लिखने के लिए, ठीक है? तो पहले देखते हैं लिखा क्या हुआ है और उसके बाद उसको एक एक पूरा क्लियर करेंगे। मतलब व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू द कंडक्टर क्वाइल्ड विद द एटम ऑफ द कंडक्टर्स। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता हो, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू द कंडक्टर्स क्वाइल्ड विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। तो करंट पास होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। तो उस वायर के एटम से होते हुए क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन पास होता है। जो भी वायर है, आप जिस भी मटेरियल का वायर यूज कर रहे हैं, उस वायर से होके पास कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, ठीक है? उस वायर के एटम से होके पास हो रहा है। तो फिर उसमें क्या बताया कि द कंडक्टर्स एटम रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो वायर है उसके एटम्स क्या करते हैं? उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकते हैं। अब सिंपल बात है कि किसी के अंदर से पार होइएगा, किसी के घर से होके पार होएगा तो आपको ऑटोमेटिकली रोका जाएगा। तो वही कंडीशन इसमें भी होता है कि वायर, ये क्या मान लीजिए आप, ये वायर है, वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। तो इसके अंदर का जो एटम्स है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने से पास होने से रोकेगा, अपने से पास होने से रोकेगा। वही बता रहा है द कंडक्टर्स एटम रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस रेजिस्टेंस काउज द इलेक्ट्रॉन्स टू लॉस सम एनर्जी। और यही जो रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है कि कुछ एनर्जी रिलीज करता है। किस टाइप का एनर्जी रिलीज करता है? हीट एनर्जी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी रिलीज होता है। क्या बोले? द कंडक्टर एटम रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वायर से, उस वायर से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, उसके मोशन को अपोज करते हैं। तो उस मोशन को अपोज करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। और उसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? जेम्स पेरिस्कोट जूल। कब बताए थे? 1840 में। कब बताए थे? 1840 में। और उन्होंने एक थ्योरी दिया था, एक लॉ दिया था, जिसमें क्या लिखा हुआ है? H = I² RT। H क्या है? हीट है, I क्या है? करंट है, R क्या है? रेजिस्टेंस है, और T क्या है? टाइम। हीट जो है, इसका जो फार्मूला दिए थे वो I² RT। I है आपका करंट, फ्लो ऑफ करंट, और रेजिस्टेंस जो है जितना वो इलेक्ट्रॉन को रोज अपोज कर रहा है। देन T क्या है? टाइम। तो ये जो है आपका जेम्स पेरिस्कोट जूल ने दिया था 1840 में अपने थ्योरी ये डिस्कवर करने के बाद, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर करने के बाद।